क्योंकि तुम्हारी आई अब तुम्हारे भीतर होगी। मन से आवाज दोगे ना तो वो तुम्हें दिखेगी। तुम्हें हर कदम पर साथ मिलेगी। बेटा, तुम्हारी आई मरी नहीं है, अमर हो गई। हाँ, अमर हो गई है। रुक, कहाँ चल दिए? इसे जलाओगे कहाँ? वही जहाँ हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ तो हम नहीं जलाने देंगे। इस महिला की लाश अगर तुम वहाँ जलाए तो पूरे गांव का वातावरण दूषित हो जाएगा। जाओ, ले जाओ, कहीं और जाके जलाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आज से पहले हमारी जात के किसी व्यक्ति की लाश को इस गांव में जलाया ही नहीं गया हो। लेकिन किस औरत की लाश को हम यहाँ जलने नहीं देंगे? क्योंकि औरत इस राम जी सतपाल की पत्नी, इस भीमराव की आई है। इन दोनों ने हमेशा हमारी सामाजिक व्यवस्था को दूषित किया है और इस औरत ने जीते जी हमेशा इन दोनों को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस औरत की लाश को तो हम अपने गांव में नहीं जलने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, नहीं जलने देंगे। अब पानी सर से ऊपर बहने वाली बात हो गई है। हम भी देखते हैं कौन रोकता है हमें। हम भी देखते हैं कि तुम सब कैसे अपनी मर्जी का करते हो। आजा। तो क्या लोग? देखिए, आज हम आपसे उलझना नहीं चाहते और रहा सवाल ये कि आप अपने इलाके में मेरी पत्नी को जलाने नहीं देंगे तो चलिए हमारे साथ और चलते चलते जहां आप कह देंगे वहां मैं मेरी पत्नी को जला लूंगा। और अगर चलते चलते आपको ये बात समझ में ना आए कि आपका इलाका कहां तक है तो चलिए हमारे साथ जीवन भर और मैं भी अपनी पत्नी की लाश जीवन भर कंधे पे उठाकर चलता रहूंगा। राम जी, शांत हो जाइए राम जी। सेठ, इन सबको गांव के बाहर कहीं पहुंचा दो। पर ये इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। महाराज, ये आप कहाँ चले आए? ये स्थान आपके लायक नहीं है महाराज। लेकिन यहाँ किसी की मृत्यु हुई है। राम जी, हम इसकी आत्मा की शांति के लिए स्वयं चले आए और इसकी शांति के लिए हम स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। नहीं चाहिए आपकी शांति प्रार्थना। जब तक मेरी आई थी तब तक आपके कारण ही शांत रही, इसलिए नहीं चाहिए आपकी शांति प्रार्थना। चलिए बाबा। जाओ जाओ, गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना वहां पे जलाना, वरना
जो गया सो अंत में फूल्या सो कुमलाई, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जो गया सो अंत में फूल्या सो कुमलाई, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। ये बूंदे है ना, मुझे मेरी आई ने दिए थे। आज तेरी वजह से ये बूंदे मुझे वापस मिल गई। लिखा होता है किसको कब जाना है और किसको किसके बिना कैसे जीना है, सब लिखा होता है। भैया पहले सब हाथ पैर धो लो, उसके बाद स्नान कर लेना। मुझे तो हमेशा लगता है कहाँ से मैं आपकी किस्मत में आ गई। सच कहती हूँ, आपको मुझसे बहुत अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए थी।
पुरंजन, बह जाने दो, जितना दर्द है वो सब बह जाने दो। रो लेने दो भैया को, रो लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। और इस वक्त उनका मन हल्का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी हालत में कैसे जा पाओगे, इसलिए मैंने प्रधानाध्यापक जी को पूरी स्थिति बताकर कह दिया है कि तुम नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। भीम, जब आई जिंदा थी तब वो भी यही चाहती थी कि तुम इस वाले सम्मान भोज में जाओ। इस बार विवाह पुरस्कार लेने भी जाएगा और भोज में भी जरूर जाएगा। याद आया आई ने क्या कहा था? लेकिन आई ने तो ये भी कहा था कि वो भी साथ चलेंगे, लेकिन वो नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? भीम, मैं तेरी आई तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी हक है ना तुझ पर। उस हक के नाते मैं कह रही हूँ तुझे जाना है। भीम, हम सब भाई बहनों का भी तो तुझ पर थोड़ा हक है। उस हक के नाते मैं कहता हूँ कि तुम उस भोज में जाओ। भीम, हम सब तुम्हारी जात के, भले ही तुम्हारे जितना दुख हम सबको ना हो, लेकिन भीमाबाई के जाने का दुख हमें भी है। और हमारा भी कुछ हक बनता है तुम पर। उसी हक से हम कह रहे हैं कि तुम वहां जाओ। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि जो पापी होते हैं, बुरे होते हैं, उनकी आई मर जाती है, उनके घर में तो सिर्फ मातम ही मातम होता है, तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बड़े ही जतन से, नसीबों से भीमराव जैसा बेटा किसी के घर पैदा होता है। मनाने दो उन्हें खुशियां, जी भर के मनाए। हम भी मनाएंगे संतोष की खुशी कि हमारी बिरादरी में भीमराव जैसा भी कोई है। और भीमराव, जब तुम इनाम लेकर आओगे ना, तो उस इनाम को देखकर हमारा भी जो मन में दुख है ना भीमाबाई के जाने का, कम हो जाएगा। हाँ भीमराव, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। क्यों भाई हो? हाँ, जाना चाहिए भीमराव, जाना चाहिए। आप कहीं क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या आपको इसमें भी आना जरूरी नहीं लग रहा है? क्या सोच रहे हो बेटा? जाओ, शाम की तैयारी करो। आई जाने का दुख और विद्यालय में प्रथम आने की खुशी दोनों साथ है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं पढ़ रही हूँ। भीम, तू परीक्षा में पास नहीं हुआ, बल्कि प्रथम आया है। मेरे जाने के बाद तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। गुरुजी, मेरे आई और बाबा को सम्मान मिलेगा ना? और हम अंग्रेजी भोज में जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है बाबा, हम भोज में जरूर जाएंगे। और हम सब भी जाएंगे, अपने भीमराव को पुरस्कार लेते हुए देखेंगे, दूर से खड़े होकर। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे, सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम हाँ सब जाएंगे। छोटे लोगों की बुद्धि छोटी ही होती है। अरे आई को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए,
और ये लोग जाएंगे भोज समारोह में। वही तो। छोड़िए सेठ जी, इन पापियों से हमें क्या लेना देना। चलिए अपना काम करते हैं। जैसा कि हमने तय किया है, भीमराव के साथ सम्मान भोज में हम सब चलेंगे, क्योंकि भीमराव के सम्मान भोज में जाने की जो इच्छा भाभी जी की थी, उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इससे हमारे दो काम हो जाएंगे। पहला ये कि भीमराव को ये नहीं लगेगा कि वो अकेला है, और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे जो दुश्मन हैं उन्हें इस बात का भ्रम हो गया है कि भीमाबाई के मरने के बाद भीमराव और राम जी अकेले पड़ गए हैं, वो लोग कमजोर पड़ गए हैं। तो हम लोगों को उन्हें दिखाना है, भीमराव और राम जी को हम लोग किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देंगे। बाला, आनंद, मुझे लगता है अभी मुझे भी थोड़ा चलना फिरना चाहिए। मेरे लिए बैसाखी बना दे। देखो बच्चों, हम सबको आगे बढ़ना होगा। दुख से, दर्द से, इस समय से हमें आगे बढ़ना होगा और मिलकर भीम को आगे बढ़ाना होगा। अब मैं सम्मान देने के लिए आज की शाम के मुख्य अतिथि को और सम्मान को लेने के लिए भीमराव अंबेडकर को बुलाना चाहता हूं। क्या बेटा? भीमराव, इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद कुछ कहना है? हाँ, बोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं। फिर कहाँ से?
सही जगह है जहाँ से मैं कुछ बोल सकूं। ये सभी लोग जिनका मैं कुछ नहीं लगता, वो मेरा साथ देने मेरे साथ यहाँ आए हैं। लेकिन ये सम्मान समारोह वाली जगह से दूर खड़े हैं। बाबा ने समझाया था कि आई मृत्यु के उस पार चली गई है, और जाने से पहले आई ने समझाया था कि मैं इनके लिए लड़ूं, इनके लिए आवाज उठाऊं। और ये मेरे जीवन का पहला सम्मान है। इस सम्मान को मैं इन्हें समर्पित करता हूँ। ये सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं है, आप सबका सम्मान है। और जीवन में जो भी सम्मान पाऊंगा वो इन्हें समर्पित करूंगा, क्योंकि सब इन्हीं का ही तो है। शायद इसलिए क्योंकि आई यही चाहती थी, और आई जो जाएगी वही तो उनका बेटा भीमराव करेगा, वही तो बनेगा। ये रही भीमाबाई की सारी जमा पूंजी। लीजिए, जला दीजिए। सर्वज्ञ महाराज के आज्ञा का पालन कीजिए। लीजिए। मिट्टी का तेल लेकर आओ। रुक जाओ। मैंने अपनी आई की आत्मा से बात की। वो कुछ नहीं कर रही है, जो कर रही है वो महाराज की संबंधी की आत्मा है। उन्हीं की वजह से इनके बच्चे परेशान हो रहे हैं और इनके घर की औरतें भी। मजाक कर रहा है? तू कैसे आत्माओं से बात कर सकता है? जैसे आपने आत्मा से बात की, वैसे बाला भैया ने भी आत्मा से बात की। बाला भैया सही कह रहे हैं, और ये तो उनके बेटे हैं। जब हमारी आई को आप सब देख सकते हैं, तो बाला भैया क्यों नहीं? आत्माओं तक पहुंचने की शक्ति ईश्वर हर किसी को नहीं देता, और तुम जैसे छोटी जात वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इन तीनों भाइयों को तो आदत हो गई है बहस करने की। आदत इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने शय देकर रखी है। अगर ज्यादा बहस करें तो इनकी जुबान खींच लीजिए। अरे ऐसे कैसे जुबान खींच लेंगे? अब तो लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ देंगे तुम लोगों का।
देखिए आप सब लोग चाहिए, वरना पुलिस कप्तान के पास जाकर मुझे आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। और फिर भीम जो सम्मान लेने गया था, तब उसकी पहचान बड़े बड़े लोगों से भी हुई है। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना, तो आप सब में से कोई नहीं बच पाएगा। आप इनकी गीदड़ भपकियों से डर रहे हो? जरा सोचिए कि अगर भीमा बाई की बुरी आत्मा का प्रकोप आपके बच्चों और आपकी औरतों के ऊपर हुआ तो क्या होगा। इस समय चुप रहने से हानि हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानिए और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमें इन लोगों की बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए और देखते हैं कि ये भीमा बाई का सारा सामान जलाने से हमें कौन रोकता है। ठीक है, आप मेरी आई के सारी चीजें जला दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब अब ईमानदारी से दे दीजिए। क्या? आप लोगों में से किस किस को अपने परिवार के मरे हुए सदस्य से बात करने का मन करता है? अरे ये क्या फिजूल बातें कर रहा है? अपने परिवार के मरे हुए सदस्यों से कौन बात नहीं करना चाहता? बिल्कुल, हम सब बात करना चाहते हैं। तो आप इनसे कहते क्यों नहीं हैं कि आपके परिवार के मरे हुए सदस्य से बात करवा दे, क्योंकि ये तो आत्माओं से बात कर सकते हैं ना। और अगर एक की भी बात ये करवा दे तो आई की सारी यादें मैं आपके सामने जला दूंगा। व्यक्ति जब गुस्से में हो तो उसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए कि वो गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है या हाथ में पत्थर उठाता है। देख भीवा, इस दुनिया में ना दो तरह के इंसान होते हैं। एक जो गुस्से को नियंत्रित करके उसका उपयोग सकारात्मक कार्यों में करते हैं, और दूसरे वो जो गुस्से को काबू नहीं कर सकते और बिना सोचे समझे पत्थर हाथ में उठाते हैं। तुझे क्या करना है? किस तरह का इंसान बनना है तुझे? अभी तय करना होगा, क्योंकि ऐसे मौकों पर, ऐसे कसौटी के क्षणों में ही ये तय करना पड़ता है, और तुझे भी अभी तय करना होगा। क्या हुआ? पत्थर उठा के मार रहे थे हमें। उठाओ पत्थर, मारो। हम भी देखें कि इन पत्थरों से होता क्या है, कितना बदल जाता है वो सच जिसे सुनकर तुम इतना दिल मिला गए। भीम, छोड़ इन्हें, घर चल। अगर मैं आपको पत्थर से मार देता तो मैं आप सब की तरह ही हो जाता। मेरी आई ने मुझे आप सब की तरह बनने से बचा लिया। आप भी सोचिएगा कि क्या ज्यादा सही है, किसी के दिल में अपने प्रति सम्मान पैदा करना या किसी को मजबूर कर देना कि वो पत्थर उठा ले। भीम, अरे भीम कहाँ जा रहा है? भीम! अरे वो तो गया दुम दबा के, अब तुम भी जाओ। भीम दुम दबाकर भागने वालों में से नहीं है, और वो इतना आसान भी नहीं है कि आप लोग उसे समझ जाए। बस उसने जो समझाया है उसके बारे में सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। हट, चलो। भीम! 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 आई, ये क्या बात हुई? आई मुझसे बात भी नहीं की, ना तो पहले की तरह पूछा कि आज दिन भर में क्या हुआ, और ऐसे ही यहाँ आ गई। पता नहीं कहाँ जा रही हो। चलो घर। नहीं,
मुझे अपने घर जाना है, तू घर जा। अपने घर मतलब आपका कोई और भी घर है? कहाँ है? कहीं। जाओ जाओ, तुम घर जाओ। नहीं आई, आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं भीवा, भीवा तुझे उस घर में जाना होगा जहाँ पे हमारा पूरा परिवार है, जहाँ पे तुम रहते हो। लेकिन आई, उसमें तो आप भी रहते हो। रहती थी, अब नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते? आप जरूर रह सकते हो। चलिए। जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। भीवा देखो, तुम जिद करते रहोगे तो मिलने भी नहीं आऊंगी। नहीं आई, नहीं नहीं। तो जाने दो मुझे अपने घर। हमारे पास तुम्हारे शादी करने के कई कारण हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कारण है? चल। हाँ। देख, तो बताओ पुरंजन, ऐसी कौन सी सौतेली आई होगी जो भीम के लिए भीमाबाई की जगह ले पाएगी? अब ये कारण पर्याप्त नहीं है कि तुम और मीरा इस विषय पर दोबारा बात नहीं करोगे? पुरंजन काका, हमें दूसरी आई नहीं चाहिए। हाँ पुरंजन काका, हमें दूसरी आई नहीं चाहिए। बुआ, किसी को भी दूसरी आई नहीं चाहिए। पुरंजन, मुझे लगता है बच्चे और भैया जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बाबा गलत सोच रहे हैं बुआ। मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं भी अपने भाई बहनों की तरह कभी नहीं चाहूंगी कि कोई हमारी जिंदगी में आए और हमारी आई की जगह ले। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, एक आई हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि एक औरत का होना एक घर में कितना जरूरी है। आज मैं हूँ, बुआ है, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे भाई बहन, मेरे बाबा रहेंगे। इसीलिए इस घर को संभालने के लिए एक औरत की जरूरत है। यही बात तो राम जी नहीं समझ रहे हैं। अगर राम जी और बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। जो लिखा होगा वही होगा।
मंगेश के हाथ में भी जादू है। ये भी बहुत अच्छी चाय बनाता है, लेकिन काम बहुत ही घटिया करता है। ये चाय का स्वाद तब तक फीका ही रहेगा जब तक सफलता का स्वाद मिला ना हो इसमें। और सच तो यह है कि तुम सब मिलकर कुछ भी नहीं कर पाए उस भीमराव का। यकीनन हमारी हार है। सही कहा महाराज आपने। भीमराव ही क्या, उसका पूरा परिवार अपने हिसाब से जी रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ करें। हम यहाँ बैठे बैठे भीमाबाई को भूत बनाने का जुगत कर रहे हैं और उधर वो छोटी जाति वाला पुरंजन राम जी की दूसरी शादी कराने पर तुला। अब ऐसे में महाराज, भीमाबाई की मौत के बाद जो दुख भीमराव को हुआ था, वो सौतेली आई के आने के बाद वो दुख तकलीफ श्रेय में विस्थापित हो जाएगी तो। और अपनी आई की मौत को भूलने के बाद वो दूसरी आई के प्रेम में उलझ गया तो ये भी तो हमारी हार होगी ना महाराज। यही तो समस्या है महाराज कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। राम जी को दूसरी शादी करने दो और लड़की वही होगी जिसे हम तय करेंगे। एक बार वो उनके घर पहुंच गई तो हमारा सारा मकसद पूरा करेगी वो। नहीं खाना मुझे, समझ नहीं आ रहा आपको। खा लेना बेटा, गुस्सा करने से क्या मिलेगा। खाने देंगे अब तब ना खाऊंगा। जब देखो तब रोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो। अरे मेरा जैसा मन होगा मैं वैसा रहूंगा। ऐसे क्यों बात कर रहे हो अपनी आई से? अब तुम मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात करते हैं। जाओ अपना काम करो। अगर तुम सही व्यवहार नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ, क्योंकि जिनकी आई नहीं होती है वो ही सबसे अच्छे से बता सकते हैं कि आई का क्या महत्व है जीवन में। आई के डांटने में प्यार है। आई कुछ समझाती है, रोकती है तो वो हमेशा हमारे भलाई के लिए ही होता है। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस आई के बिना जीने में कितनी तकलीफ होती है ये बता रहा हूँ। और अब जब मेरे पास आई नहीं है तो सोचता हूँ कि आई के बिना जीने में कितनी तकलीफ होती है। काश मुझे पता होता तो मैं आई से कभी बहस नहीं करता, उनसे कभी नहीं लड़ता और कभी उन्हें दुखी नहीं होने देता। भीम, 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 विद्यालय में फिर से बारात रुकी है तो हमारी छुट्टी है। चल घर चलते हैं। चलिए। और अगर गुस्सा है तो सोचना कि आई नहीं रहेगी तो तुम कैसे रहोगे, तो गुस्सा चला जाएगा। बेचारे की आई मर गई है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। भगवान कभी किसी से किसी की आई ना छीने। माफ कर दो मुझे आई, आज के बाद कभी नहीं चिल्लाऊंगा, कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा।
राम जी यहीं काम करता है, यहीं से तुम अपना काम शुरू करो। बस पैसे का हिसाब याद रखना सेठ जी। चंपा, तू पैसे की चिंता मत कर, वो तुझे मिल जाएंगे। तू बस काम पे ध्यान दे। अब देखो चंपा का कमाल। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? मुझे कुछ काम दे दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब? मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए। काका काकी के पास रहती थी, उन्होंने मुझे बेचना चाहा तो वहां से भी भाग गई। खाने रहने के लिए कुछ नहीं है, इधर उधर भटक रही हूँ, काम मांग रही हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रही हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है, क्या काम कर सकती हो तुम? कुछ भी, झाड़ू पोछा कुछ भी, वरना मैं कहाँ भटकूंगी। सेठ जी, तनख्वाह तो आपको देनी है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सवाल किसी की भूख की हो, आश्रय की हो, तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है राम जी, आज से तुम्हारा काम ये महिला करेगी। तुम झाड़ू पोछे का काम कर लेना। शुक्रिया सेठ जी, आप मेरे लिए देवता हो। ये बात सेठ जी, आधा काम तो हो गया और आधा काम ये चंपा कर देगी। एक बार काम हो जाए कि जो भीमराव जिस परिवार के दम पे शेर बनता था ना, वो परिवार ही टूट के बिखर जाएगा। चलिए सेठ जी। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ। मेरी आई कोई भूत भूत नहीं है। भीमराव, हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और डर की वजह से देखो गिर गया, चोट लग गई इतनी, और ये इधर भी। अरे देखो इन्हें, कितनी चोट लगी इनको, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आई भूत नहीं है। मेरी आई कोई भूत नहीं है, इसलिए आप सब बेमतलब की बातें मत कीजिए और जाइए यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम सब चलकर भीमा बाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाओ, जैसा महाराज कह रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरी आई मरकर भी आई ही है, इसलिए हम कोई पूजा वूजा नहीं करेंगे। हम तुम सबसे ये पूजा करवा कर ही रहेंगे, क्यों भाइयों? अच्छा ठीक है, तो उठाइए लाठी, कीजिए मारपीट, जोर जबरदस्ती। नहीं नहीं, हिंसा नहीं। अरे किसी की आत्मा की शांति का सवाल है, तो हम सब भी शांति से ही काम लेंगे। हम सब भी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, धरना देंगे और तुम सबसे आग्रह करेंगे। बैठो भाइयों, बैठ जाओ। देखते हैं कैसे नहीं करवाते पूजा। भीमराव से लड़ने की रणनीति पहली बार उसी की तरह तैयार की गई है। बहुत धरना देकर, जिद बांधकर छोटी छोटी लड़ाइयां जीता है वो। अब जीत के दिखाए। भीमराव, तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से हमारी पूजा की विधि में विश्वास जताकर
उस भीमाबाई की आत्मा की शांति करानी होगी। और जैसा ही तुम वैसे करते हो, तुम सब लोगों की सारी अकड़ टूट जाएगी। तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमारी सामाजिक व्यवस्था में फिर एक बार आस्था जताकर पूरे दिल से उसे स्वीकार कर लोगे। इस पूजा के बाद हम स्वयं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा देंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारे जैसे लोगों को है। उच्च वर्ग को नहीं, मेरी आई कोई भूत नहीं है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कोई पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा अशांत नहीं है, बल्कि पहले से भी शांत है। तो हम सब भी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाएंगे। आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए ना। जब तक भीमाबाई जिंदा थी, तब तक उसने आप सबको कब परेशान किया? बताइए कि वो अब परेशान करेगी? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, हम बहुत परेशान हैं, दुखी है। हमें और परेशान मत कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले और हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। नहीं तो जो धार्मिक कर्मकांड महाराज ने बोला है वो कर लीजिए। नहीं तो हम सब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा चाहिए। छुटकारा चाहिए हमें, छुटकारा चाहिए। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा दिलाओ। ये नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। किसी की तकलीफ को जानबूझकर नहीं बढ़ाना चाहिए। महाराज, ये सब आपका किया जा रहा है और मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आपने मेरी आई के जाने पर, धर्म के नाम पर आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। सेठ जी, आप लोग यहाँ? चंपा को कहीं से पता चला कि यह बवाल हुआ है, इसलिए मैं खुद चला आया। कोई बवाल नहीं हुआ है। ये राम जी की बीवी की आत्मा हम गांव वालों को परेशान कर रही है, तो हम इससे कह रहे हैं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा ले, जैसा कि महाराज कह रहे हैं। महाराज सब ठीक कर देंगे। देखिए राम जी, काका, क्या आपने मेरी आई का भूत अपने आंखों से देखा? हाँ। क्या आपने उनका चेहरा सामने से देखा कि वो मेरी ही आई थी? आत्मा का कोई चेहरा होता है क्या? देखिए राम जी, मैं जानती हूँ कि ये लोग आपकी पत्नी की आत्मा के नाम पर परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये सब शांत हो इसलिए आप पूजा करवा दीजिए। लेकिन इनकी झूठी बातों को बल क्यों देना है? इनकी झूठी बातों को बल देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन महाराज के कहने पर ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अभी आपके परिवार, आपके बच्चे, खुद आप किसी भी हद का सामना करने की मानसिक अवस्था में नहीं है। आप शांत रहिए और इन्हें भी शांत रहने दीजिए। नहीं, भीम नहीं मानेगा। राम जी, ना माने भीमराव। बाप, बेटे, परिवार, ये बातें तुम मुझे समझाते थे, तुम भी समझा करो।
बिना बेटे को बताए अगर कुछ चीजें करने से शांति मिलती है तो करवा लो ना। पर वैसे भी पूजा पाठ करने में क्या हर्ज है? हम ऐसे किसी धर्म को नहीं मानते जो हमें मनुष्य नहीं मानता है, जो हमें सम्मान की जिंदगी ना देकर कदम कदम पर हमें अपमानित करता हो। ये धर्म का दोष नहीं है, ये लोगों का दोष है। दोष लोगों का नहीं है, इन लोगों ने धर्म पर कब्जा किया है और वो अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए हमें नीचा दिखाते हैं। इसलिए हम ऐसे किसी धर्म को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। धर्म के बिना इंसान जानवर हो जाता है। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर हमें जानवर से भी बदतर समझते हैं, उसका क्या? देखो राम जी, क्या आपने मेरी आई की आत्मा को देखा था? हाँ देखा, मध्य रात्रि में तालाब के पास भीमाबाई की आत्मा को देखा और हम लोग बहुत डर गए थे। जाओ भाई जाओ, जाओ अपना काम करो। कैसे थी वो? राम जी, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारे मृत पत्नी की पीड़ा को ज्यादा समझ रहा हूं। तुम क्या चाहते हो? अगर लोग कह रहे कि तुम्हारे पत्नी की आत्मा भटक रही है तो वो सदियों तक भटकती रहे? सच या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन अगर गांव वालों की कहानियों में भीमाबाई भूत प्रेत आत्मा करके भटक रही है तो तुम किस किस को बोलोगे कि ये कहानी झूठी है? इसलिए अगर गांव वाले कह रहे हैं कि पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तो करने में क्या हर्ज है? ये स्त्री समझाएगी राम जी को कि महाराज और ऊंची जाति वाले लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सोचिए राम जी, सोचिए। भीम, जितने लोगों से हमने बात की है ना, वो सब कह रहे कि हमने आत्मा देखी है। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही वक्त पर दो लोगों ने अलग अलग जगहों पर देखी है। ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है तो लोग मिलकर सबको परेशान कर रहे हो। हमें पता लगाना होगा कि वो दो लोग कौन हैं। चलिए। देखिए, जो भी करे हैं हम दे देंगे। ये जो आखिर के कुछ पल मेरे हाथ में बचे हैं वो कैसे बिताऊंगी? और फिर बच्चों को तो आप ही को संभालना है। सेठ जी कह रहे हैं भीम के जानकारी के बिना मैं उनके हिसाब से भीमाबाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कर देता हूं ताकि सब लोग शांत हो जाए।